हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइहेड्रल ग्रुप। इससे पहले हमने अपने 8 लेक्चर्स में इनफाइनाइट ग्रुप से शुरू करते हुए फाइनाइट ग्रुप की कुछ टाइप्स की हैं। सबसे पहले हमने किया था जेड ग्रुप, उसके बाद यूएन ग्रुप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n पे डिफाइन होता है, उसके बाद सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, आफ्टर दैट हमने किया था अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री n। आज का हमारा टॉपिक है डाइहेड्रल ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप क्या है? एक सिमेट्री की कलेक्शन है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिमेट्री क्या है। सिमेट्री क्या होता है कि एन अनडिटेक्टेबल मोशन इज कॉल्ड ए सिमेट्री, अनडिटेक्टेबल मोशन मींस क्या है कि जिसका हमें पता न लगे। अगर मान लो मैंने ये डस्टर रख के गया क्लासरूम से बाहर, ये डस्टर ऐसे था, क्लासरूम से बाहर चले गए, बाद में आता हूं तो किसी स्टूडेंट्स ने इसको रोटेट करके ऐसे रख दिया, तो मुझे नहीं पता लगेगा कि इस डस्टर की जो पोजीशन है वो चेंज की गई है। तो वो क्या है? अनडिटेक्टेबल मोशन। अगर इस डस्टर की पोजीशन ऐसे की जाती तो मुझे पता लग जाता, वो डिटेक्ट हो जाता, तो वो क्या है? सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारे पास सिमेट्रिक लाइन। इसी से रिलेटेड है, देखो सिमेट्रिक लाइन, ए लाइन अबाउट विच पॉलीगन इज सिमेट्रिक। ए लाइन अबाउट विच पॉलीगन इज सिमेट्रिक। A line about which polygon is symmetric is called a symmetric line. अब जैसे डस्टर की बात थी, तो जब हम इसको ये था, ठीक है, इसके अबाउट ऐसे पूरा किया तो ये क्या है? सेम रहता है, तो ये सिमेट्रिक लाइन है। तो इस तरह से सिमेट्रिक लाइन। अब आता है हमारे पास, हम जो ये क्वेश्चन करेंगे या ये डिस्कस होगा डाइहेड्रल ग्रुप, ये वर्क करता है रेगुलर पॉलीगन पे। रेगुलर पॉलीगन मींस क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड क्या हो? सेम हो, और इच एंगल क्या हो? इक्वल हो। पॉलीगन क्या होना चाहिए? नंबर 1, इच साइड इज सेम, सेकंड इच इंटीरियर एंगल इज इक्वल। तो वो हमारे पास क्या होगा? रेगुलर पॉलीगन्स। अब रेगुलर पॉलीगन्स में कौन कौन सी टाइप आती है? एग्जांपल्स अगर हम करें तो क्या आएगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, ईटीसी। क्या इसके अंदर रेक्टेंगल आएगा? रेक्टेंगल नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। क्यों? इच एंगल तो 90 डिग्री है, बट इच साइड इज सेम, ये इसमें नहीं है। सारी साइड सेम नहीं होती रेक्टेंगल में, इट मींस ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारे पास, हम डिस्कस करते हैं इसको 2 टाइप में बांटते हैं। जैसे स्क्वायर है, हेक्सागन है, ये तो क्या है? n क्या यहाँ पे इवन है, और इनके अंदर n क्या है? ऑड है। अब हम सिमेट्री इनके अंदर काउंट करते हैं, कितनी सिमेट्री होती है? क्या है? सिमेट्रीज काउंट करते हैं, किस टाइप की है और कितनी सिमेट्रीज है। पहला केस लेते हैं हम, व्हेन केस 1, व्हेन n इज इवन, n इवन है। जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे लेता हूं मैं, इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर के अंदर क्या है? n इवन है, तो उसमें जैसे मान लो स्क्वायर का मैंने ये एक
आपके लिए एक एग्जांपल लिया है स्क्वायर, ये एक स्क्वायर बनाया गया है, ये हो गया, ठीक है। एक बार नाम रख देते हैं वैसे ही, ए बी सी डी। कंप्लीट डिस्कशन आगे आएगा। अब सिर्फ ये देखना, देखो मान लो ये यहां पे है, इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे, इससे ये, तो ये बिल्कुल सेम उसी पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। यहां से रोटेट कर देते हैं तो भी ये रहेगा ऐसे, उसी पोजीशन पे आएगा, तो ये भी सिमेट्री लाइन है। अगर इस डायगोनल के अबाउट करेंगे तो भी ये वही रहेगा, इस डायगोनल्स के अबाउट करेंगे इसको तो भी ये वही पोजीशन रहेगा। तो इट मींस इसके अंदर क्या है, n कितना लिया हमने, स्क्वायर में n कितना हो गया, 4 हो गया, स्क्वायर में n कितना है, 4 है, और 4 ही इसके अंदर क्या आई है, सिमेट्री आई है। 4 होती है रोटेशन बेस, देखो ये है रोटेशन, मान लो इसको मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूं, ये आ गया, जगह उतनी लेगा वैसे ही रहेगा, ये नाम से पता लग जाएगा। अगर इसको ऐसे करें तो नहीं पता लगेगा। फिर इसको 180 डिग्री, यानी पहले 90 और 90 180 नहीं पता लगेगा, 270 और 360। तो इस तरह से कितनी सिमेट्री होगी, टोटल 8 होगी। उन सिमेट्री की कलेक्शन से क्या बनेगा, डाइहेड्रल ग्रुप, जिसका हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर्स में। पहले हम देखते हैं अब सिमेट्री, ठीक है। अब यहां पे क्या है, जब n इवन होगा, n/2 सिमेट्रिक लाइन आर ऑब्टेन्ड बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स। n/2 तो किससे आएंगे, सिमेट्रिक लाइन किससे, अपोजिट साइड्स जो है, जैसे मान लो हम स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने स्क्वायर रिप्रेजेंट कर दिया आपको, ठीक है। एक तो ये हो गया मिड पॉइंट, ठीक है, इनके मिड पॉइंट अपोजिट साइड्स के, ये रहा, ये भी। n/2 किससे आएगी, सिमेट्रिक लाइन आर ऑब्टेन्ड बाई ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, ये रहे जैसे अपोजिट, ये आ जाएगी थर्ड वन, फोर्थ वन ये आ जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर में 4 था, 4 डिवाइड बाय 2, 2 सिमेट्रिक लाइन किससे आई, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड से, और 2 किससे आई, ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। तो इसी तरह रेगुलर हेक्सागन में हो जाता है। रेगुलर हेक्सागन की शेप ड्रा कीजिए, हेक्सागन में मींस 6 साइड, ईच इंटीरियर एंगल इसमें कितने का होगा, 60 का, ये है, ठीक है। अगर इसके अंदर सिमेट्री बनानी है, देखो अपोजिट ये साइड है, मिड पॉइंट मीट कीजिए इनके 1, ठीक है। ये अपोजिट साइड्स हैं, इनके मिड पॉइंट को मीट करके ये एक सिमेट्री आ जाएगी। इनके मिड पॉइंट्स को मीट कीजिए, यहां से एक सिमेट्री आ जाएगी। तो 3 सिमेट्री तो ये आ गई। 3 सिमेट्री अपोजिट वर्टिसेस से, ये 2 अपोजिट वर्टिसेस हैं, इनको मीट कीजिए, एक ये रहा, इसको मीट कीजिए, और एक ये रहा, इसको मीट कीजिए। तो इसके अंदर क्या होगा, n/2 यानी 3, 6/2, ठीक है। ये 3 किससे आई, मिड पॉइंट्स अपोजिट वर्टिसेस से, मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स। और n/2 जो कि 6/2 यानी 3 किससे आई, 3 आई मीटिंग ऑफ अपोजिट वर्टिसेस, यानी ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस। तो इस तरह से जब n इवन है तो क्या है, n/2 सिमेट्रिक लाइन जो आएंगी वो आएंगी ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, और n/2 सिमेट्रिक लाइन किससे आएंगी, ज्वाइनिंग द अपोजिट वर्टिसेस, ठीक है। दूसरी इसके अंदर सिमेट्री होती है जो, ये तो हमारे पास होगी रिफ्लेक्शन से, इसको किसमें काउंट करते हैं हम, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन सिमेट्री।
सेकंड टाइप आती है रोटेशन सिमेट्री। रोटेशन के अंदर भी जैसे ये n है, इवन हो या ओड हो, इतनी ही सिमेट्री आती है। टोटल रिफ्लेक्शन सिमेट्री कितनी हुई? टोटल n। रोटेशनल सिमेट्री भी टोटल कितनी होंगी? n। किसी पॉलीगन में कुल सिमेट्री रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन कितनी आएंगी? 2n। और ये कैसे आती है? 360 डिग्री डिवाइड में n डिग्री, इससे रोटेट करेंगे, इसे रोटेट करेंगे। यानी स्क्वायर के केस में 360 डिवाइड में 4, 360 डिवाइड में 4 डिग्री, यानी क्या करेंगे? 90 डिग्री ईच टाइम। यानी रोटेशन आपके पास क्या हो जाएगी? एक तो 0 ओरिजिनल पोजीशन पे, R90, R180 और R270। ये नोटेशंस दी हैं आपको। 6वां केस लेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर अगर हम क्या लें? हेक्सागन लें, हेक्सागन, तो कितने डिग्री से रोटेट करोगे? 360 डिवाइड में 6, यानी 60 डिग्री ईच टाइम। तो उनको क्या नेमिंग दे सकते हैं? R0, R60, R120, R180, R240, R300, R360 मीन्स R0। तो इस तरह से टोटल कितनी है? 2n सिमेट्री बनती है, जिसमें से n होती है रिफ्लेक्शन और n होती है रोटेशन। और किस तरह से बनती है उनके केस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करते हैं ओड के केस में। जब एट सेकंड केस, इसके अंदर भी टोटल 2n बनेगी सिमेट्री, लेकिन किस तरह से बनेगी उसको हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जब n क्या होगा? ओड होगा, तो कैसे होगा? एग्जाम्पल लिया मैंने, पहला एग्जाम्पल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, देखो पहले भी मैंने किसी लेक्चर में आपको एक ये शेप ली थी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, यही लेते हैं। अब देखो ये यहां पे है, इसको मैं ऐसे छोड़ के चला जाता हूं। क्या है? इसको 6 ऐसे तरीके होंगे जिससे स्टूडेंट इसको रोटेट करेंगे, इससे छेड़छाड़ करेंगे, तो मुझे पता नहीं लगेगा अगर वो मेरी आंख के पीछे से करते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे कर देता है तो पता लग जाएगा। लेकिन देखो अगर कोई स्टूडेंट इसको 360 डिग्री, यानी दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट क्या करता है, इसको जो ये मिड पॉइंट का उसको पता है, यहां से ऐसे रोटेट कर देता है, बिल्कुल दोबारा वही पोजीशन आएगी। खुद प्रैक्टिकली करके देखना। तो क्या हुआ? वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलाते हैं। अब यहां पे मैं इसको फिक्स रखूं, ये इसका मिड पॉइंट है, इसको रोटेट करें ऐसे, तो भी ये दोबारा उसी पोजीशन में रहेगा। तो यानी जिसके अंदर n सिमेट्रिक लाइन कैसे ऑब्टेन होती है? n सिमेट्रिक लाइंस आर ऑब्टेन्ड किससे? बाय ज्वाइनिंग द वर्टिसेस टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ठीक है, ये मैंने एक शेप ड्रा किया आपके लिए। क्या है ये शेप? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अगर इसको ऐसे रोटेट करते हैं, ये सिमेट्रिक लाइन है इसकी, अगर इसको मैं क्या करूं, इस लाइन के अबाउट ऐसे कर दें, तो ये दोबारा वही पोजीशन मेंटेन कर लेगा। ठीक है, इसको सेकंड ट्रिक क्या है? यहां पे इसका मिड पॉइंट ये है, इस वर्टिसेस को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ये करेंगे तो भी ये दोबारा वही पोजीशन लेगा, इसी तरह यहां पे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? जब n ओड होता है, 5 वाला भी ले सकते हो। अगर n में 5 लेता हूं तो मींस क्या होगा? पेंटागन। ठीक है, इसके अंदर भी सेम प्रोसीजर रहेगा। सिमेट्रिक लाइन किससे आएगी? ज्वाइनिंग द वर्टिसेस
अगर ये वर्टेक्स लिया मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। इसी तरह पेंटागन, पेंटागन 5 साइड, लगभग इस तरह की शेप होती है, आपको ध्यान हो तो। ठीक है, ये वर्टेक्स है, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसको करोगे तो 12 वही आएगा। ठीक है, ये वर्टेक्स है, अपोजिट साइड ये है, इसका मिड पॉइंट लोगे। सिमिलरली ये है वर्टेक्स, अपोजिट साइड। ठीक है, अब ये है अपोजिट साइड। तो इस तरह से एन सिमेट्री आपको ऑब्टेंड हो जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ये किसमें आएगी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सेकंड टाइप आती है रोटेशन सिमेट्री। ये इवन हो या ओड हो, इसका क्या रहता है, सेम प्रोसीजर। जब n 3 लिया हमने, वेन n इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो रोटेट किससे करोगे, रोटेट 360 डिग्री डिवाइड में 3, यानी 120 डिग्री ईच टाइम। नोटेशन में जो हम लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, R0, R120, R240। ठीक है, अगर n हम 5 लेते हैं, क्या लेते हैं, n को अगर हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, तो हम किससे रोटेट करेंगे इच टाइम, रोटेट 360 डिवाइड बाय 5 डिग्री, यानी 72 डिग्री इच टाइम। तो वो क्या बन जाएगा, R0, R72, R144, R206, R288, R0, R72, R144, R216, R288, यानी उतने टाइम हम उसको रोटेट करते रहेंगे, तो वो क्या देगी, रोटेशनल सिमेट्री। टोटल कितनी होगी, टोटल सिमेट्री यहां पे भी क्या होगी, टोटल सिमेट्रीज n प्लस n क्या होगी, 2n। n यहां पे क्या है, रोटेशनल, और n क्या है यहां पे, रिफ्लेक्शन। और इन सब की कलेक्शन से जो एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप को क्या कहेंगे हम, डाइहेड्रल ग्रुप, डाइहेड्रल ग्रुप, इन सब की कलेक्शन से। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारे पास, डाइहेड्रल ग्रुप। ऑर्डर ऑफ Dn क्या होगा, n प्लस n, यानी 2n। देखो यहां पे इन सब की रोटेशन और रिफ्लेक्शन, रेगुलर पॉलीगन की सिमेट्री की कलेक्शन से एक ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप का नाम क्या होगा, डाइहेड्रल ग्रुप। ठीक है, तो ये आप ध्यान से करना। इससे अगले लेक्चर में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सम डाइहेड्रल ग्रुप, कंस्ट्रक्शन ऑफ सम डाइहेड्रल ग्रुप।